आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल नंबर हम 1 में पूछे गए हैं, जो फिजिक्स का सवाल है, जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स का ऐसा चैप्टर जो सबसे अधिक क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। वो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी होगा अनंत। समतल दर्पण में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश जिस दिशा से पड़ता है उसी दिशा से लौट जाता है, इसलिए वहाँ पर परावर्तन कोण जो बनाएगा 0 डिग्री को बनाएगा। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर चलेंगे 2 पर। सवाल नंबर 2 में कहा गया है लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति या क्षमता पूछे उसे डायऑप्टर में मापा जाता है। डायऑप्टर को डी से सूचित भी किया जाता है। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे आप 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तर लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अभिसारी लेंस का मतलब होता है प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा होना। प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा होना ही अभिसारी कहलाता है। उसी प्रकार से हम अवतल लेंस को हम प्रकाश को क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को एक बिंदु से आगे की ओर फैलाना। चलिए आप समझ गए होंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। चलिए हम सवाल नंबर आप चलेंगे 4 पर। सवाल नंबर 4 में कहा गया है दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र होगा हमेशा प्लस में 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट। अगर यहाँ पर लेंस सूत्र पूछता तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f को हम लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। चलिए हम तो लेंस फार्मूला होगा माइनस में और दर्पण फार्मूला होगा प्लस में। अब सवाल नंबर हम 5 में चलेंगे। सवाल नंबर 5 में कहा गया है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आप आर वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना दे दिया है 40, उसी प्रकार से फार्मूला होता है F बराबर R/2। अगर हमको आर दे दिया है 40 तो 40/2 तो काटेंगे तो 20 मरतबे क्या होगा, कट जाएगा। 20 दूना 40 कट गया, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, डी नंबर होगा सही 20 सेंटीमीटर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा गया है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। एक नियम होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे अब 7 पर। सवाल नंबर 7 में कहा रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण को जैसे नाक, कान, गला को जांच के लिए डॉक्टर उपयोग में लाया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेड लाइट में भी किया जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी का साइड मिरर में किया जाता है। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे अब 8 पर। सवाल नंबर 8 में कह रहा है प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, तो वो होगा लाल रंग का। लाल रंग का 2 चीज अधिक होता है, एक होता है तरंग दैर्घ्य और एक होता है प्रकाश का वेग, जो लाल रंग में क्या होगा सब रंग से अधिक होता है। तो लाल रंग में होगा तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और वेग क्या होगा अधिक होगा। सबसे कम होगा आपको तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा बैगनी में, और सबसे वेग कम होगा किसका, बैगनी का। बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है। चलिए
9 में, सवाल नंबर 9 में कहा गया है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। कितना, तो 3 गुने 10 के पावर 18 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। सबसे कम यहाँ पर क्या चीज़ में होगा, शीशा में होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे अब हम 10 में। सवाल नंबर 10 में कहा गया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, उसके प्रकाश में परिवर्तन होगा। क्या होगा, उसके चाल में, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। या तो प्रकाश अधिक हो जाएगा या प्रकाश कम हो जाएगा। इसका मतलब होता है प्रकाश के चाल माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम जैसा रहेगा वैसा प्रकाश की चाल होगी। इसलिए ये किस नियम का पालन करेगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का कहना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके वेग में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। चलिए आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।